नमस्कार, आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आपण आहोत काळा चौकी येथे। आज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री अमिताभ सिंग, भारतीय पोस्टल सेवेचे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च अधिकारी, गेल्या 1.5-2 महिन्यापूर्वी कुलाबा येथील पोस्ट ऑफिसचं त्यांच्याच हस्ते नूतनीकरण झाल्याच्या नंतर उद्घाटन करण्यात आलं। तसाच सोहळा आज काळा चौकीमध्येही संपन्न झाला। आपल्यासोबत आहेत अमिताभ सर, आपण त्यांच्याशी संवाद साधू। सर नमस्कार, आपलं स्वागत आहे। आज आपल्या हस्ते या पोस्ट ऑफिसचं उद्घाटन होत आहे। नेमक्या तुमच्या भावना कशा आहेत आणि या कुरिअरच्या युगामध्ये पोस्ट स्पर्धा नेमकी कशी काय करेल? कारण मोठमोठ्या कुरिअर सर्व्हिसेस आहेत, DHL आहे, विचारे आहे, आणखी काही मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे। मग त्यांचा सामना कसा करेल होईल आणि लोकांनी जी पोस्टाकडे फिरवलेली पाठ आहे ती पावलं पुन्हा पोस्ट ऑफिसकडे कशी वळतील? अच्छा जी, धन्यवाद। आज हम यहाँ टैंक रोड में नया पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ। पूरा उसको रेनोवेट किया गया, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, और यहाँ होता है आधार का अपडेशन, मोबाइल नंबर चेंज वगैरह वगैरह। और साथ साथ यहाँ पे रोज़ हम लोग 500 से अधिक चिट्ठियाँ, स्पीड पोस्ट और पार्सल बांटते हैं। देखिए, आपने पूछा कि कुरियर्स का जो बिज़नेस है कितना अच्छी, बहुत बड़ी तरीके से ग्रो कर रहा है। वो एक बहुत हमारे देश के आर्थिक स्थिति के साथ साथ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरफ ई कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है, तो पार्सल्स का बिज़नेस कुरियर्स के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत अधिक हो रहा है। जहां हम 30 या 40 हज़ार पार्सल डिलीवर करते थे, अब हम 1 लाख के आसपास पार्सल डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सभी का इसमें उद्धार हो रहा है। हम साथ साथ अपनी नई सेवाएं भी ला रहे हैं, जैसे कि देखिए, जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो डाकखाना ही डिलीवर करता है। पासपोर्ट हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ों में हम हमेशा रहते हैं और गांव-गांव तक फैले हुए हैं। वहाँ हमारा असली रूप भी है और शहर के इलाके में भी हम लोग मदद करते हैं। सर जी, इससे पहले 20-25 साल पहले जो लोग थे उनकी ज़्यादातर किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र में सेविंग होती थी। उसके बाद में कुछ चिट फंड कंपनियां हैं, उन्होंने लोगों का पैसा लगभग डुबो दिया। कुछ अभी भी चिट फंड कंपनियां चालू है, तो लोगों का आकर्षण बढ़े और किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, पोस्ट में जो डिपॉजिट होता है, तो उसके लिए लोगों में आप किस तरह से विश्वास निर्माण करेंगे? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। मैं बताना चाहूँगा कि वाकई में बहुत अभी स्कोप है हमारे पास। कई आम आदमियों के पास, हर आर्थिक तबके के पास जाकर जो हमारी आर्थिक सेवाएं हैं, जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, 7.4% इंटरेस्ट है। सुकन्या समृद्धि, छोटी लड़कियों के लिए उनके 20 साल का अकाउंट रहता है, 8.2% इंटरेस्ट। तो जो भी सेविंग वाले जो स्कीम्स हैं वो बहुत ही सेफ गार्डेड है, पूरी सरकार की उनकी बैकिंग है। तो वाकई में हमें इसका अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना पड़ेगा, उसको ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में डाक विभाग के द्वारा म्यूचुअल फंड भी बेचे जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट के पास, सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज चाह रहे हैं कि डाक विभाग उनकी मदद करे, क्योंकि आम आदमी भी अधिक इंटरेस्ट पाए, अधिक उसकी सेविंग का और उसको फ़ायदा मिले। तो ये सब चीज़ें प्लान में हैं। सर जी, महिला बचत गटों के लिए जिस तरह से बैंक से सुविधा दी जाती है, उस तरह से पोस्ट के जरिए कुछ सुविधा उपलब्ध हो सकती है? महिलाओं के लिए हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं। अभी 2 वर्ष पहले महिला सम्मान सर्टिफिकेट बनाया गया था, वो 2 साल का लॉक इन पीरियड था। अब वो दोबारा भविष्य में शुरू होगा। लेकिन सबसे प्रथम जो सेवा है वो तो खैर सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़की के छोटे से बड़े होने के लिए। और साथ साथ अब मैं बताना चाहूँगा, पिछले 1 वर्ष में 56 लाख महिलाओं ने पोस्ट ऑफिस में खाते खोले। क्यों? क्योंकि उनको सरकार से जो राशि मिलती है वो पोस्ट ऑफिस से उनको लगता है कि आसानी से उनको पेमेंट मिल जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, 58 लाख लोग अपने आप ही ट्रस्ट करके हमारे पास आ गए। तो ये सभी महिलाएं हैं।
सर जी, मुंबई की आज की जो लोक संख्या है 2 करोड़ से कुछ बढ़ चुकी है, लगभग 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख के लगभग है। तो और 6 सर्कल में पोस्ट सेवाएं दे रही है, तो इनके जो कामकाज का जो बर्डन है वो कर्मचारियों के ऊपर बहुत हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। तो पोस्ट में आने वाले सालों में, दिनों में, महीनों में कुछ नए रिक्रूटमेंट होने के चांसेस है। जी हाँ, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज अभी हैं और आने वाले 1 वर्ष में काफ़ी रिक्रूटमेंट्स होंगी, तो जहाँ शॉर्टेज है वो उसकी भरपाई हो पाएगी। साथ साथ हम अपनी जो डिजिटल सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं डाकघर की हैं वो अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो कस्टमर को डाकखाने आने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही बैंकिंग कर सकता है। और एक ऐप है, उसके द्वारा अगर उसको कोई स्पीड पोस्ट, पार्सल देश का विदेश का भेजना है तो ऐप से ही उसको भर देगा और हमारे पोस्टमैन आके कलेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही हम सेवाएं देंगे। आजकल ईमेल का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का युग है, तो इस युग में जो कॉल वगैरह आते हैं, नौकरी के कॉल है, कई कोर्ट के डिस्प्यूट है, वारंट वगैरह आते हैं, तो पहले जिस तरह से पोस्ट के जरिए से आते थे वो आज भी आ रहे हैं। जी, आज भी आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक इसको बोलते हैं जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब क्योंकि ईमेल का माध्यम बहुत आसान माध्यम है, उसमें कोई कागज़ नहीं लगता, तो वो नेचुरल चीज़ पूरे विश्व में है। तो लेकिन फिजिकल जहाँ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ हम करते हैं। साथ साथ हम ई पोस्ट सेवा एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अगर किसी को खूब बल्क में कोई मैसेज भेजना है या कोई नोटिस भेजना है कुछ या बिल भेजना है, तो वो हम ही प्रिंट करके उसको डिलीवर करते हैं बहुत ही चीप रेट पे। तो कुछ बैंक्स इसका फ़ायदा ले रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में आईएएस, बाद में आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विस की और उनका आकर्षण बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 3 सालों से देखा जाए तो बहुत सारे लड़के इंडियन पोस्टल सर्विस की ओर आकर्षित हो रहे। एक्चुअली इसके पीछे क्या राज है? बात सही है कि इंडियन पोस्टल सर्विस का रिक्रूटमेंट और नंबर ऑफ जो ऑफिसर्स रिक्रूट हो रहे हैं वो बढ़ा है। 10-12 साल पहले 3 या 4 लोग आते थे, अब वो कम से कम 10 गुना बढ़ गया है। तो ये लेकिन इसका कारण क्या है वो तो व्यक्तिगत रूप से लोग चॉइस बरते हैं। किसी भी सर्विस में कोई काम करे, देश की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड लोग आएँ अच्छा रहेगा। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हर स्तर पे MTS मतलब जो पुराने ज़माने का चतुर्श्रेणी होता था, उसमें भी हमारे पोस्टमैन में इतने अच्छे युवक युवतियाँ आ रही हैं, इतना ज़्यादा वो लोग वेल एजुकेटेड हैं कि बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के उनको। युवाओं के लिए कुछ खास संदेश? युवाओं के लिए संदेश ये है कि आप पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी लें। पोस्ट ऑफिस में आपके जो जितने भी ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग है उसका रोल अब हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस जो सेविंग्स हैं, जैसे खासकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये ज़रूर एक अकाउंट खोल लें क्योंकि ये सेफ इंस्ट्रूमेंट है। व्यक्ति के पास अगर 100 रुपये हैं तो उसको कम से कम 60 रुपये बहुत सेफ जगहों पे डालना चाहिए। 40 रुपये वो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उस 60 रुपये में से कुछ पैसा पोस्टल सेविंग्स में भी डालें। धन्यवाद सर। शेवटच्या प्रश्नामध्ये साहेबांनी सांगितलं, अमिताभ सरांनी सांगितलं की पोस्टावरती विश्वास ठेवा आणि पोस्टामध्ये गुंतवणूक करा। तुमचा जो पैसा आहे तो सुरक्षित राहील आणि तो तुमच्या भविष्यासाठी कामी येईल। खास येथून महाराष्ट्र समाचार करता दिनेश मराठेसह कॅमेरामॅन प्रथमेश म्हात्रे, मुंबई। धन्यवाद।